पहला सवाल है BRNL कोई हैं? भारत BRN। भारत भारत रोड नेटवर्क्स। हाँ यस। हाँ 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 हाँ। 9 शेयर है मेरे पास, 87 रुपीज के लिए हुए। हाँ 17-18 का हो रहा है नुकसान। आस्था से क्या पूछूं, बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ऐसा पूछूं क्या? नहीं, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो बने रहूंगी। आस्था क्या करा जाए भाई? भारत रोड नेटवर्क मैम की खरीद है 87 की, चल रहा है 68 पे, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून मैम। देखिए, भारत रोड नेटवर्क में बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा मैम की प्राइस से तो नीचे चल रहा है। इसके पीछे का कारण भी है मैम, ये लॉसेस में है। स्पेशली जो क्वार्टरली इन्होंने रिजल्ट दिखाए थे उसमें नुकसान है कंपनी के, 10 करोड़ के आसपास का Q3 में भी इन्होंने नुकसान दिखाया। तो इस वजह से हम दिख रहे हैं कि प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रही है। वैसे मुझे लगता है कि आपका जो खरीद का प्राइस है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा मैम, क्योंकि अभी तो जो नुकसान दिखा है उसकी वजह से मार्केट अभी तो इसको तेजी में आने नहीं देगा। लेकिन हो सकता है कि जब अगले नतीजे आए और वो थोड़े अच्छे आए तो आपकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। तो सिर्फ उसी का आप इंतजार करिए जो अगले नतीजे आए, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं और मेरे हिसाब से अभी अप्रैल मिड से लेके मई मिड तक में शायद इसके भी नतीजे आ जाएंगे। तो तब तक आप होल्ड कर लीजिए। वैसे भी नुकसान हो रहा है, अभी एग्जिट करने से कोई सेंस नहीं है, तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी और रिजल्ट्स पे बिल्कुल नजर बना के रखिए। अगर नुकसान बढ़ता है तो फिर एग्जिट करिए। हो सकता है उस थोड़ा नीचे में भी एग्जिट करने को मिले, लेकिन तब कंफर्मेशन आपके बिल्कुल माइंड में रहेगी कि अभी ये स्टॉक बढ़िया नहीं है। तो अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी और रिजल्ट्स को क्लोजली वॉच करने की सलाह दूंगी। टिल दैट टाइम आप चाहो तो एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस जो मैम पोजिशन पे आ रहा है वो 54 का आ रहा है, बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन अभी तो वो लगा के पोजीशन को बना के रखो। रिजल्ट्स का एक बार राह देखो, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ही बने रहना, नहीं तो एग्जिट करना। और अगर रिजल्ट अच्छे आए या उसके आने की उम्मीद में हो सकता है स्टॉक बढ़ा भी, तो एक बार 81 तक जाने की उम्मीद है स्टॉक के बढ़ने की। तो अभी आपको वेट करना है, 54 का स्टॉप लॉस लगाना है, 81 का पहला टारगेट रहेगा सब कुछ अच्छा रहा तो, और उसके बाद 86 का दूसरा टारगेट, 81 to 86। ओके, रिजल्ट सीजन शुरू हो ही चुका है, नतीजे ज़्यादा दिन दूर है नहीं। एक बार नंबर्स देख लीजिए, फाइनेंशियल्स के हालात सुधर रहे हैं या डिटोरिएट हो रहे हैं? डिटोरिएट हो रहे हैं तो भाई निकल लेने का स्टॉक्स, ज़्यादा होप राइड नहीं करने का। पर क्योंकि नतीजों पे खड़े हैं, एक बार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लॉस हो रहा है, एक बार उस रिजल्ट्स पे देख लें हालात सुधरने की कगार पे खड़े हैं या नहीं। कल्याण से पूर्णिमा मैम। पूर्णिमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड कब आफ्टरनून। से शेयर बाजार से जुड़े हो पूर्णिमा मैम? कितना समय हो गया आपको? 1-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। कैसा रहा 1-2 साल का सफर? अच्छा रहा सर, मतलब अच्छा रहा। ये खुद ही स्टॉक चुन रहे हो और कमा भी रहे हो, बढ़िया, ऐसा है क्या? हाँ, थोड़ा हमको इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो फिर 2 साल पहले क्यों आए, पहले से क्यों नहीं आए? उस समय हम थोड़ा बाहर थे, झारखंड की तरफ थे, तो उतना समय नहीं मिल पाता था, बच्चे भी छोटे थे तो नहीं ध्यान दिए। पर अब हम फ्री हैं तो हम इस चीज में अपने आप को व्यस्त किए हैं। तो झारखंड से कल्याण कैसे आना हुआ? मेरे हस्बैंड स्टेट बैंक में हैं, हाँ, तो उनका ट्रांसफर हुआ तो साथ साथ हम लोग आ गए, और फिर यहीं से इनका रिटायरमेंट हो गया तो हम लोग यहीं रह यहीं गए। सेटल, अच्छा लगा कल्याण, मुंबई? हाँ। अच्छा, इस बीच में आ रहा हूं आपके सवाल के लिए। निफ्टी बैंक ने, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो नया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ दिया है भाई आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक का प्रीवियस हाई था 48,636 का, आपकी स्क्रीन पे 660 के आसपास के स्तरों पे। तो निफ्टी तो नया रिकॉर्ड जड़ ही रहा था, लीजिए भाई फाइनली निफ्टी बैंक भी। और बड़ी रीजन वो HDFC बैंक का कोर्स करेक्ट कर देना, सबसे हैवी वेट है इस इंडेक्स का, सबसे हैवी वेट है हमारे बाजार का, भारतीय बाजारों का। अटका हुआ था, प्रेशर में था वो HDFC बैंक 1400 वाला, आज नहीं चल रहा, पर 1550 तक की जर्नी देखिए क्या मूव आया HDFC बैंक में, वो प्रोपेल करके ले आया था निफ्टी बैंक को कगार पे। और आज निफ्टी बैंक के प्लीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स फायर कर दीजिएगा। आज HDFC बैंक सल जरूर कर रहा होगा, लेकिन पिछले आधे घंटे में एक्स ऑफ HDFC बैंक बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहे हैं। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे बाकी सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स आज मदद करते हुए। तो अनफिनिश बिजनेस कंप्लीट होता हुआ, एक बात और ध्यान रखिएगा,
बैंक्स और फाइनेंशियल्स के जितने क्वार्टरली अपडेट अब तक आए लार्जली सारे कमेंडेबल हैं। वो दिखा रहे हैं कि इस क्वार्टर नंबर्स में दमखम जस का तस बना रहेगा। तो भाई साहब, इससे पहले अब यहाँ इस पॉकेट जो अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, बढ़िया तरीके से आप मूव्स डिलीवर करती हुई। खैर, हाँ सॉरी पूर्णिमा मैम, आपका सवाल। मेरे पास टाटा स्टील है 500 शेयर 138 पे। अरे वाह, कब? अभी हाल फिलहाल लिया हुआ है क्या? कुछ दिन पहले सर, जब थोड़ा डाउन था तब। तो मजा आना ही था स्टॉक मार्केट में। क्या मूव कैप्चर करें आपने? यहीं से चला और तो क्या रोज चले जा रहा है आज चले भी? जा रहा है। अरे इसीलिए बहुत ही बढ़िया। पूछना टचवुड चाह टचवुड रहे नजर हैं नहीं लगनी चाहिए। और बढ़ेगा या क्या करना है? समझ गया। अच्छा, आपने चुना क्यों था पूर्णिमा मैम? आप चार्ट वार्ट स्टडी करते हो या ऐसी किस्मत आजमाई थी? नहीं, टाटा का शेयर है, थोड़ा विश्वसनीय तो है ही। तो झारखंड से आ रहे थे इसीलिए टाटा पसंद आता था हमेशा से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विश्वसनीय तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो होता ही है। पेरेंटेज भी बहुत बढ़िया स्ट्रांग है, बात सही है। पर टाटा जो भी था, जिस रीजन से भी लिया, मोमेंटम तो स्ट्रांग पकड़ लिया। आज तक कल इवन वीकेंड पे आए अपडेट्स भी बुरे नहीं क्वार्टर 4 के जो टाटा स्टील के आए हैं। ये मोमेंटम और आगे तूल पकड़ेगा क्या? मोमेंटम में तो आ ही गया ये स्टॉक, और जा रहा ही नहीं जा रहा। मैम होल्ड करें, मुनाफा बांधें, होल्ड करना है तो ट्रेल कहां करें, स्टॉप लॉस को कहां लगाएं, ये सब बता दीजिए आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले पूर्णिमा मैम, आप हंसते बहुत अच्छा है, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और आशीष, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है। अभी भी मेरे हिसाब से 180 तो आराम से आ जाएगा ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां तक की तो रैली आराम से ये पकड़ेगा। इनफैक्ट आगे जाते हुए 200 तक के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैम लंबे समय में ये धीरे धीरे चलता है स्टॉक, और बेस भी अपना इतना बड़ा नहीं है, तो अभी आप होल्ड ही करिए, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसकी होल्डिंग में। बने रहिए स्टॉक पे। 100 चाहे तो स्टॉप लॉस एक बार 155 या 150 का लगा लीजिए। आपकी कॉस्ट प्राइस से ऊपर है, लेकिन आप सेफ हो जाओगे। और 180 से लेके 200 के अल्टीमेट टारगेट के लिए, जो कि लॉन्ग टर्म के मैं दे रही हूँ, उस हिसाब से अभी आप बने रहो। अच्छा, सूरत से लता मैम स्क्रीन पे। लता मैम नमस्ते। लता मैम, कितने समय से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? 2 साल से। आप भी 2 साल से। सब पोस्ट कोविड आए। लता मैम, कैसा रहा 2 साल का सफर? सूरत पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, 2 साल से। थोड़ा बहुत आ ही रहा है, जा नहीं रहा। हाँ। लता मैम, कैसे शेयर चुनते हो? कोई मदद कर रहा है या खुद ही करते हो? मैं CNBC आवाज देख के खरीद लेती हूँ। अच्छा, पहला स्टॉक कौन सा लता मैम आज के लिए? हाँ, BSC मैंने 2250 में लिया था 10 शेयर। 2250 पे, ओके। हाँ, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती हूँ। बढ़िया है भाई, 600 रुपए का मुनाफा हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। आज था भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, गजब करा हुआ है। क्या रीरेट हुआ पिछले कुछ दिनों में, क्या मूव्स बने। 2000 से 3000 की ऑलमोस्ट जर्नी तो ऐसे पलक झपकते पूरी हो गई, और ब्रोकरेजेस बुलिश भी हो रहे हैं। मान रहे हैं कि अब वो FNO में भी टर्नओवर खींचना शुरू कर दिया, एटलीस्ट इसके बैंकेक्स वगैरह ने। ये आप लोग हेम सिक्योरिटी से बैंकर्स में ट्रेड करा रहे हो, नहीं करा रहे हो? हम लोग कराते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मेजरली हमारा अभी NSE पे ही होता है। अच्छा, ये BSC क्या करना है? मैम का बढ़िया ट्रेड ग्रिप में 600 650 रुपए ऊपर चल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए आज से रखने लायक है या नहीं? रखने लायक तो है, लेकिन आशीष, इसने कुछ दिनों पहले एकदम से बहुत बढ़िया एक लगातार रनअप दिया है, तो हाँ। बहुत ज्यादा चल गया है, तो हो सकता है थोड़ा सा सांस भरे, थोड़ा सा नीचे आए, तो वो एक बात लग रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम, अगर नीचे भी आता है तो आप घबराइएगा मत, बने रहिए। अभी इनिशियल जो टारगेट मुझे लग रहा है वो देखने में आएगा, वो 2920 2950 तक के रहेंगे। तो अगर आपको जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट लेने की, तो मैं आपको बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत लो, तो चाहो तो फिर 1/4 पोजीशन, जितने भी शेयर है उसकी 1/4 में बुक करो, लेकिन बाकी रखना ही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बढ़िया और भी रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक तरफा चाल आई है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए। ओके, माधवी मैम, अगला सवाल कौन सा? IEX पे है। ओके। 100 शेयर से 156 के भाव से है। थोड़ा बहुत सुधरा तो है लोअर लेवल से, नहीं तो काफी गिर गया था बीच में स्टॉक। आस्था क्या करना चाहिए भाई? अब वो ठीक है, मोनोपोली डेंट होनी है, उस बात का डर सता रहा है,
लेकिन अब वो सीजन आ रहा है जब आई एम श्योर पावर ट्रेडिंग वगैरह बहुत पिकअप होनी है। गर्मियों के सीजन में डिमांड वान शूट अप करेगी। आईएक्स है कैसा? मेरा अभी भी 9-10 रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से वॉल्यूम भी सुधरे हैं इस एक्सचेंज पे, लास्ट क्वार्टर के रिव्यू में इन्होंने 17% वॉल्यूम भी बढ़ा के दिखाए हैं, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल कंपनी ने काफी बढ़िया किया है। मुझे लगता है कि इसमें भी बने रहा जा सकता है। टारगेट इनिशियली मुझे ऐसा लगता है कि जो रखा जा सकता है वो 158 से 165 का रहेगा। तो 158 से 165 के टारगेट्स के लिए अभी तो बने रहे। स्टॉप लॉस इसमें भी रहेगा, वो 134 का रहेगा। तो 134 का स्टॉप लॉस लगाइए, 158 से लेके 165 के टारगेट्स के लिए बने रहिए इस काउंटर पे। ये पूर्णिमा मैम, टाटा स्टील अच्छी कंपनी थी, अच्छा पेरेंटेज था। हस्बैंड ने पूरी लाइफ एसबीआई में बिताई, वो पसंद नहीं आता आप लोग को? एसबीआई बहुत स्लो चलता है सर, हमको थोड़ा गति वाला पसंद है। वो थोड़ा बढ़े घटे तो प्रॉफिट लेने में मजा आता है। पर एसबीआई अब कहाँ स्लो है, आजकल तो छाया हुआ है। हाँ, मेरे हस्बैंड एसबीआई में लगाए हैं। लगाए हैं? लगाए हैं, वो स्टेट बैंक खरीद के रखे हैं, पर हमको उतना पसंद नहीं है। अच्छा, चलिए, ये जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं लोअर लेवल से, जिसने निफ्टी बैंक की मदद करी, आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूं। एसबीआई तो रखा हुआ डायरेक्टर साहब ने, बाकी जरा स्टॉक्स फायर करिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक खींचिए जरा स्क्रीन पे, आईसीआईसीआई बैंक दिखाइए। ये सारे के सारे स्टॉक्स एकदम से जो पिछले आधे घंटे के मूव्स थे, एकदम से देखिए क्या मूव्स आए सारे स्टॉक्स में। इवन एसबीआई जो मैम से चर्चा कर रहे थे अपन, सब के सब दिग्गज कंट्रीब्यूट करते हुए निफ्टी बैंक के उस नए रिकॉर्ड जर्नी पे। खैर, हर टिक के साथ भारतीय बाजार और मजबूत होते हुए 750 पे अब निफ्टी आके खड़ा हुआ है, 675 पॉइंट्स पे। ये देखिए 22,675 के जोन्स, बढ़िया ट्रेंडिंग डे बनता ही चले जा रहा है। लता मैम, अगला सवाल। ग्लोबल स्पिरिट्स 50 शेयर लिया था 900 के भाव में। और ग्लोबल स्पिरिट्स क्यों लिया था? मतलब कहां से आइडिया आया? मतलब ऐसा ही, मेरा भाई ने लिया था, मैंने भी ले लिया था वैसा। अच्छा, भाई ने रिकमेंड किया था। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? 100 रुपए नीचे आ गया है, पेशेंट बैठो या निकाल दो, क्या बोल रहे हैं वो? मैं ऐसा रखती हूँ, जब तक मुनाफा नहीं आया तब तक तो रखती हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें ऐसा। नहीं, हाँ ठीक है, जब तक मुनाफा ना आए, लेकिन कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आस्था से जान लेते हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स भाई आस्था लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में रखने लायक है क्या? आपने लक को चैलेंज टेस्ट करूं क्या? 90-100 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है, मैं आमतौर पर ऐसे निकालती नहीं हूँ, रखे रहूं क्या? मेरे हिसाब से तो होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि आशीष अभी क्या नुकसान बहुत है, वो बुक करने का मतलब नहीं आता है। और फिर अगर रिजल्ट्स राउंड द कॉर्नर है तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट करना बेटर रहेगा। तो मैं अभी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी ग्लोबल स्पिरिट्स के काउंटर में। और इसमें अब जो टारगेट यहाँ पे रखा जा सकता है, वो तकरीबन मुझे लगता है कि एक बार ऊपर में तेजी कंटिन्यू रही तो ये 870 874 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। वहां तक आएगा, तब तक नतीजे भी आएंगे, तो वो दोनों तरफ से हमें एक बार होल्ड करना ही बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 870 रखिए। स्टॉप लॉस अगर आपको कुछ रखना है तो मेरे हिसाब से बढ़िया जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो 770 के आसपास का आ रहा है। फिलहाल के लिए तो होल्ड करें, काफी पिटा हुआ स्टॉक है। 870 875 मतलब मोटा मोटी आपकी खरीद की तरफ, भाव की तरफ जाएगा। मैम होल्ड कर लेते हैं, और चाहो तो 770 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करो। होपफुली कुछ रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हो। फरवरी का टेलीकॉम डेटा भी अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। एयरटेल ने फरवरी में 15.3 लाख कंज्यूमर्स, ग्राहक जोड़े हैं फरवरी के महीने में। ये इतना ही मैग्नीट्यूड से मेरे ख्याल से जनवरी का अपडेट, कुछ ही दिन पहले तो जनवरी आया था। जियो ने 36 लाख नए ग्राहक जोड़े, 50 के आसपास जोड़े थे जनवरी में, उसके ऊपर 30-40 और जोड़ लिए। वोडाफोन आइडिया का वेटेड है, पिछले कुछ लगातार हर महीने से घट ही रहे। इस बार वोडाफोन आइडिया के नंबर्स दिखेंगे तो पता चलेगा, अभी तक चले नहीं है, लेकिन ये ठीक है, जैसा रन रेट वैसे ही था। जियो और सबसे ज़्यादा ऐड कर रहा है, भारतीय एयरटेल सेकेंड नंबर पे, और आई एम श्योर वोडाफोन के अगर ट्रैक रिकॉर्ड कहता है तो ग्राहक रिड्यूस हो रहे होंगे। खैर वो स्क्रीन पर आ जाएगा। माधवी मैम, अगला सवाल। 50 शेयर है मेरे पास टाइटन के, 3798 के भाव से लिए हुए। लंबी अवधि के लिए है ना? हाँ हाँ, लंबी अवधि। भाई आस्था, मौजूदा भाव के आसपास ही खरीद,
गजब के रिटर्न्स दिए, अच्छा क्वार्टरली अपडेट है, बेस बढ़ रहा है, क्या स्टोर एडिशंस, क्या रेवेन्यू का मोमेंटम, ज्वेलरी में 18% सेल्स मेरे ख्याल से बढ़ी है, अपडेट तो यही कह रहा था। कैसा लगता है टाइटन 3750 के आसपास? अच्छा, क्योंकि अपडेट भी अच्छे हैं और इनका जो वेयर्स एंड वॉचेबल्स और वेयर्स वाला जो सेगमेंट है वहां पे भी हिलियन और ग्रे ब्रांड की वजह से बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है ये काउंटर। मैम आप इसको होल्ड करिए। अभी इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट तो 4000 के अबव के हैं, तो वहां तक भी जाने की ये कोशिश कर सकता है। होल्ड करने की सलाह है इस काउंटर पे, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ा रखिएगा मैम, क्योंकि छोटे मोटे डिप्स में ट्रिगर हो जाएगा स्टॉप लॉस, और मेरे को ये लॉन्ग टर्म में रखवाना है आपको, इसलिए मैं 3500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह दे रही हूँ। 4000 और उसके अबव के भी लेवल हमें देखने को मिलेंगे इस काउंटर। पूर्णिमा मैम, अगला सवाल टाटा स्टील के बाद। जियो फिन और टाटा मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए कि उसको खरीदना चाहिए या उसका क्या भविष्य है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा मोटर्स, ये दोनों क्यों आइडेंटिफाई करे आपने, ये दोनों क्यों सिंगल आउट करे? आपने स्टडी कर रखी, ये दोनों पसंद आ रहे हैं आपको, ऐसा है क्या? हाँ, नहीं, जियो फिन रिलायंस ग्रुप का है। हाँ, तो इसीलिए थोड़ा उम्मीद हमको है उससे। हाँ। और टाटा मोटर तो टाटा मोटर है, तो इसीलिए भाई टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स है आस्था, और जियो फिन की पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, तो इनके दोनों स्टॉक सिलेक्शन मौजूदा भाव से लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? देखिए, टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी भी लिया जा सकता है तो अच्छा ही, और या थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो और अच्छा होगा मैम। 960 970 के जोन में तो बेस्ट बाइंग बनेगी। आपको मैम टाटा ब्रांड बहुत पसंद है ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। 960 70 के आसपास बनाओगे तो अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगर वहां तक आया तो आप बिल्कुल ले लेना। और जो इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट्स अब हमको देखने को मिलेंगे, वो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1165 से लेके 1200 के रहेंगे, पर ये लॉन्ग टर्म में टारगेट दे रही हूँ। जहां तक जियो की बात है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे तो डिप का वेट करना बनता है। तो यहाँ पे तो मतलब श्योर है कि थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। बहुत तेज हो गया मैम, अभी नहीं हमको एंट्री करनी है, बहुत ज्यादा तेज हो गया। इसमें थोड़ी गिरावट और आती है 340 के आसपास, तभी लीजिएगा। टाटा मोटर्स में चाहे तो अभी भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जियो को तो गिरावट पे ही लेना है। बाय ऑन डिप्स। टाटा मोटर्स तो फिर भी अभी खरीद सकते हैं, जियो फाइनेंशियल्स खरीदना है तो डिप्स में ही एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जियो फाइनेंशियल की चर्चा हो गई तो ये चैनल सीएनबीसी आवाज, इसके पेरेंट्स और जियो फाइनेंशियल के पेरेंट्स प्रमोटर्स सेम है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। पूर्णिमा मैम, आपके लिए भी किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा। इस नोट पर माधवी मैम, पूर्णिमा मैम, लता मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।